उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में रथ यात्रा की टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी भी रथ यात्रा निकालेगी। उत्तर प्रदेश की जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए बीजेपी 6 रथ यात्राएं निकालेगी। बीजेपी ने इसे विजय संकल्प यात्रा नाम दिया है। बीजेपी की रथ यात्रा का समापन लखनऊ में किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। देखना होगा कि किसकी रथ यात्रा सफल होगी और 2022 में किस पार्टी की विजय होगी। अगले कुछ दिनों में कुछ इसी अंदाज में बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश की जमीन पर राजनीतिक रंग भरेंगे। क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एक नहीं बल्कि 6 रथ यात्राएं निकालेगी। दो 2017 से अब तक किए गए कामों का लेखा जोखा बीजेपी रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहती है। बीजेपी की रथ यात्रा यूपी के 6 अलग अलग रूटों पर निकलेगी। ये रथ यात्रा पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध, ब्रज और बुंदेलखंड से गुजरेगी। बीजेपी का मकसद है कि रथ यात्राओं के जरिए राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करे। जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज की उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अलग अलग जगह और समय पर रथ यात्राओं को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता हरी झंडी दिखाएंगे। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल तैयार करने और प्रदेश की जनता को पिछले 5 सालों का हिसाब देने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग दिशाओं से यात्रा लखनऊ आकर खत्म होगी। सूत्रों के मुताबिक रथ यात्रा का समापन 25 दिसंबर को लखनऊ में किया जाएगा, जहां एक भव्य रैली आयोजित होगी। 25 दिसंबर को बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक रथ यात्रा जाति वंशवाद की दीवारों को तोड़ने का काम करेगी और विकास और राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाएगी। यात्रा जाति वंश परिवारवाद की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का। और उस अभियान के बीजेपी अपनी रथ यात्रा निकालने वाली है तो समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा पहले से ही चल रही है। अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की थी। 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अपनी हाईटेक रथ से अखिलेश यादव मध्य यूपी से पूर्वी यूपी तक का दौरा कर चुके हैं और अब बुंदेलखंड में अपना रथ दौड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी विजय रथ निकाल रहे हैं, तो अब बीजेपी उसके काट में उत्तर प्रदेश में 6 अलग अलग यात्राएं निकालने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के संगठन के लिहाज से सभी 6 क्षेत्रों में यह यात्राएं निकलेंगी। अब देखना यह होगा कि इन यात्राओं के जरिए किस पार्टी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सपा और भाजपा दोनों ही रथ यात्राओं का मकसद उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने को लेकर होगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल से अपनी विजय यात्रा का नया चरण शुरू करने जा रहे हैं। अब उनकी रथ यात्रा बुंदेलखंड के लिए रवाना होगी। कल बुंदेलखंड के महोबा से अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू होगी। महोबा, बांदा, ललितपुर और झांसी जाएगी विजय यात्रा। 3 दिसंबर तक बुंदेलखंड में वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी साथ रहेंगे। बुंदेलखंड में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं जिन पर अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन मथुरा का विवाद अभी भी कानूनी उलझनों में फंसा हुआ है। वही हाल काशी में विश्वनाथ मंदिर का भी है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने अब काशी और मथुरा का मुद्दा उठा दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का विकास करेगी बीजेपी। सवाल है कि क्या अब की बार चुनाव में बीजेपी का फोकस अयोध्या की उपलब्धि और काशी मथुरा की बारी है पर होने वाला है। कानूनी अड़चनों से मुक्त अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और वर्ष 2023 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को भी नया रूप देने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर अभी भी कानूनी उलझनों में फंसा हुआ है। ठीक इसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी अदालती कार्रवाई में फंसा हुआ है। 2022 में काशी मथुरा मुद्दा अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी, तो काशी भी और अयोध्या भी हमारी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा रहे अयोध्या काशी मथुरा में से अयोध्या के भव्य रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही काशी में विश्वधाम में कॉरिडोर का काम भी करीब करीब पूरा हो गया है। अब बीजेपी मथुरा के विकास को भी अपने एजेंडे में आगे रखेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी न्यूज से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि अब बीजेपी पूरी ताकत से मथुरा का विकास भी करेगी। अयोध्या, मथुरा, काशी ये दोनों अलग अलग हैं। चुनाव से और आस्था के केंद्रों से कोई मेल नहीं होता है, लेकिन विपक्षी उसको चुनाव से जोड़ने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो यह खुशी की बात है एक शिव भक्त के रूप में कि आज बाबा विश्वनाथ जी का भव्य कॉरिडोर बनकर के तैयार है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि काशी और मथुरा के मुद्दे बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि आस्था के मुद्दे हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि काशी और मथुरा का विकास कब और कैसे सुलझेगा। काशी का विवाद क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। दावा किया जाता है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बना दी गई थी। इस मामले की सुनवाई वाराणसी की स्थानीय अदालत में चल रही है। इसी तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूदा समय में मस्जिद का दावा किया जाता है। यह मामला भी मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले एक बार फिर काशी और मथुरा का मुद्दा उठ रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर देखेगा। हालांकि बीजेपी अयोध्या, काशी और मथुरा इन तीनों मुद्दों को बहुत पहले से ही उठाती रही है। अब लेकिन मुद्दा चाहे जो हो, पर काशी और मथुरा का हल भी न्यायालय के जरिए ही निकल पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे स्थानीय स्तर पर अदालतों में पेंडिंग हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। करीब 3 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 600 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का 13 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे। पीएम मोदी गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम आएंगे।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन समारोह को योगी सरकार भव्य रूप देने की तैयारी कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए गए हैं, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 प्रवेश द्वार, मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम और गंगा व्यू गैलरी। और अब बात बीएसपी के भी कर लेते हैं। अनुसूचित जाति को अपना कोर वोट बैंक मानने वाली मायावती ने अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आ गई तो अति पिछड़ी जाति के साथ मुस्लिम और जाट समाज के लोगों का भी ध्यान रखेंगे। इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। और चुनाव यूपी में ही नहीं उत्तराखंड में भी होने वाले हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने नाराज तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विरोध की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला किया है। साधु संतों की मांग के आगे आखिरकार उत्तराखंड की धामी सरकार को झुकना ही पड़ गया और चुनाव में साधु संतों की नाराजगी से बचने के लिए आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला किया है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। वर्ष 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्राइन बोर्ड की तर्ज पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला किया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम देवस्थानम बोर्ड के अधीन आ गए थे। उत्तराखंड के 4 धाम समेत कुल 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आ गए थे। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मंदिरों के तीर्थ पुरोहित राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे। तीर्थ पुरोहितों के संगठनों ने तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया था। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बीजेपी को फिर से सत्ता में आने से ना रोक दे, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने फैसला वापस लेना ही मुनासिब समझा। ध्वनिमत से पहले कैबिनेट से, उसके बाद जो है विधानसभा से जिस एक्ट को पारित किया हो और वही सरकार जो है अपने बनाए एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की तो यह अनोखी घटना है ही है। इसके अलावा मैं चारों धामों की तीर्थ पुरोहित एवं हकूकधारियों की ओर से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.